हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नितिन पुजारी। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत ही स्वागत है। आज हम बात करेंगे टाटा ग्रुप के चेयरमैन रह चुके रतन टाटा जी के संपूर्ण जीवन के बारे में। रतन टाटा जो टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, भारतीय उद्योगपति, दूरदर्शी होने के साथ साथ एक परोपकारी व्यक्ति भी है। साल 1990 से 2012 तक टाटा समूह के अध्यक्ष भी थे। रतन टाटा आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। रतन टाटा को बच्चे से बूढ़े तक सब जानते हैं। रतन टाटा सभी प्रमुख कंपनी जैसे टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा टी, टाटा केमिकल्स, इंडियन होटल्स और टाटा टेली सर्विस के अध्यक्ष भी रहे। ये इतने दूरदर्शी है कि इन्होंने घाटे में चल रही टाटा समूह के कंपनियों को कई सालों की मेहनत और अपनी दूरदर्शिता की मदद से और अपने दम से मुनाफे में पहुंचाया। रतन टाटा बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति है, थोड़े से शर्मीले स्वभाव के व्यक्ति है, बहुत ही सामान्य जीवन जीने वाले व्यक्तियों में से जो समाज की चमक दमक से दूर रहते हैं। ये ऐसे व्यक्ति है जो इतने धनवान होने के बाद भी मुंबई में कुलाबा जिले के एक किताबों और कुत्तों से भरे हुए बैचलर फ्लैट में रहते हैं। इससे पता चलता है इनके स्वभाव के बारे में, इनकी व्यक्तित्व कितना सामान्य है और अतुल्य है। इनका अपनी ज़िंदगी में अपने परोपकारी कामों की वजह से अनगिनत पुरस्कार मिली है। आज हम आपको उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ बेहतरीन और दिल छूने वाली जानकारी देंगे। रतन टाटा का परिवार और शुरुआती जीवन। गुजरात के सूरत शहर में 28 दिसंबर 1937 को रतन टाटा का जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम नवल टाटा है, उनकी माता का नाम सोनू टाटा है। जब रतन टाटा केवल 10 साल के थे, इनके माता पिता अलग हो गए थे। उसके बाद दोनों भाइयों का लालन पालन उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया। इनकी दादी बहुत दयालु थी लेकिन अनुशासन के मामले में काफ़ी सख्त थी। इनका एक सौतेला भाई भी था जिसका नाम नोएल टाटा है। बचपन में ये पियानो सीखते थे और क्रिकेट खेला करते थे। रतन टाटा ने 8वीं कक्षा तक शुरुआती शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल में प्राप्त की। मुंबई के ही कैथेड्रल और एंड जॉन कैनन स्कूल या शिमला के शिप कॉटन स्कूल से इन्होंने हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। साल 1955 में न्यूयॉर्क शहर के रिवरडेल कंट्री स्कूल से इन्होंने ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की। 1955 से 1962 तक अमेरिका में रहने के बाद वह अमेरिका से बहुत प्रभावित हुए। ये जब अमेरिका में थे वो कैलिफोर्निया और वेस्ट कोस्ट की लाइफस्टाइल से इतना प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने लॉस एंजलिस में ही रहने का फैसला कर दिया था। कुछ समय बाद उनकी दादी नवाजबाई की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके कारण उन्हें अमेरिका में बसने का सपना छोड़ के भारत आना पड़ा। जब ये भारत में वापस आए, IBM की जॉब थी लेकिन GRD टाटा इस बात से खुश नहीं थे। उन्होंने साल 1962 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप की कंपनी में काम करने की पेशकश की और इस तरह रतन टाटा का टाटा ग्रुप में आगमन हुआ। देश के इस सबसे बड़े टाटा ग्रुप से जुड़ने के बाद उन्होंने शुरू के दिनों में टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया। रतन टाटा का संघर्ष और सफलता। साल 1971 में इन्हें नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का डायरेक्टर इंचार्ज बनाया गया। उस समय तक कंपनी घाटे में चल रही थी। बाजार में कंपनी की हिस्सेदारी सिर्फ 2% था, घाटा 40% था। कुछ साल बाद रतन टाटा ने कंपनी को मुनाफे में पहुंचाया और बाजार में कंपनी की हिस्सेदारी 20% तक बढ़ी। लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार ने आपातकालीन लागू कर दिया। इसके साथ साथ टाटा को यूनियन का हड़ताल का सामना करना पड़ा। इसके बाद नेल्को कंपनी को बंद करना पड़ा। कुछ समय बाद रतन टाटा को एक कपड़ा मिल, एक्सप्रेस मिल संभालने की जिम्मेदारी दी गई। टाटा ग्रुप की यह कंपनी भी घाटे का सामना कर रही थी, जिसके बाद रतन टाटा ने इसे काफ़ी संभालने की कोशिश की, लेकिन इनको किसी कारण कंपनी की हालत सुधरने के लिए 50 लाख रुपए की ज़रूरत थी, लेकिन वो इन्हें नहीं मिल पाई और अंत में इस कंपनी को भी बंद करना पड़ा। इससे रतन टाटा बहुत दुखी हुए थे। कुछ सालों बाद इनकी दूरदर्शिता पहचानते हुए GRD टाटा ने टाटा ग्रुप के उत्तराधिकारी बनाने का घोषणा कर दिया और 1991 में टाटा ग्रुप में रहते हुए अपने चाचा GRD टाटा के उत्तराधिकारी बने। टाटा इंडस्ट्रीज की कमान संभालते टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने पब्लिक इश्यू जारी किया और टाटा मोटर्स ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग किया। सन 1998 में टाटा मोटर्स ने पहली भारतीय यात्री कार टाटा इंडिका को बाजार में उतारा। रतन टाटा ने बहुत तेजी से टाटा ग्रुप को और बड़ा करने का योजना बनाई। इसी दूरदर्शिता के कारण साल 2000 में लंदन में मौजूद टेटली टी कंपनी को खरीदा। उसके बाद 2004 में इसने दक्षिण कोरिया के देवू मोटर्स के ट्रक बनाने वाली कंपनी को खरीदा। उसके 3 साल बाद ही टाटा ग्रुप ने 2007 में
स्टील बनाने वाली कंपनी एंग्लो डच को खरीदा। रतन टाटा के कमान में टाटा ग्रुप दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक कंपनी बन गई। रतन टाटा का सपना टाटा नैनो। रतन टाटा का ये सपना था कि अपने देश में भारत के लोगों के लिए सबसे सस्ती और किफ़ायती कार को बाजार में लाए। यह सपना उनका पूरा भी हुआ। 2008 में टाटा मोटर्स ने सबसे सस्ती कार नैनो कार को नई दिल्ली में हो रहे ऑटो एक्सपो में इसका उद्घाटन किया, जिसकी कीमत 1 लाख रुपया था। रतन टाटा का रिटायरमेंट। 21 सालों तक रतन टाटा ने टाटा कंपनी की कमान संभाली। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप का बाजार में 40% तक का हिस्सेदारी और 50% तक का मुनाफा बढ़ा। 75वें वर्ष में रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को टाटा समूह से इस्तीफा दे दिया। उनके बाद साइरस मिस्त्री शाहपुरजी पालुंजी समूह के पालुंजी मिस्त्री के 44 वर्षीय बेटे को टाटा ग्रुप की कमान संभालने के लिए चुना। साल 2016 में साइरस मिस्त्री को किसी कारण कंपनी से निकाल दिया गया। रतन टाटा ने फिर से साल 2016 से 2017 तक टाटा ग्रुप की कमान संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। साल 2017 में नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा ग्रुप की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिससे वे अभी तक संभाल रहे हैं। रतन टाटा की उपलब्धियां और अवार्ड्स। रतन टाटा को 2000 में पद्म भूषण, 2008 में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ, जो भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा और सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान है। रतन टाटा के बारे में कुछ रोचक तथ्य। 100 कंपनियों के साथ टाटा ग्रुप विश्व में 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है। टाटा चाय से लेकर 5 स्टार होटल तक, सुई से लेकर स्टील तक, नैनो कार से लेकर हवाई जहाज तक सब बेचते हैं। रतन टाटा को पालतू जानवरों से प्यार है। उन्होंने अपना मुंबई वाला 400 करोड़ का बंगला पालतू कुत्तों की देखरेख के लिए रखा है। दूसरी, उन्हें प्लेन उड़ाना पसंद है, उनके पास लाइसेंस भी है। रतन टाटा अपने कर्मचारियों से बहुत प्यार करते हैं। टाटा में नौकरी करना सरकारी नौकरी से कम नहीं है। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को अपना 21 साल दिया और इन 21 सालों में कंपनी को शिखर पर पहुंचा दिया। कंपनी का वैल्यू 50 गुना बढ़ा दिया। साल 2008 में 26/11 के दिन आतंकवादियों द्वारा मुंबई के ताज होटल पर किए गए हमले में ताज होटल में जितने भी लोग घायल हुए थे, उनका सबका इलाज टाटा ने ही करवाया था। 26/11 आतंकवादियों हमले में होटल के आसपास छोटी मोटी दुकान ठेले लगाने वाले जिन लोगों को नुकसान हुआ था, उन सब की मदद टाटा ने किया। रतन टाटा का कुछ बेहतरीन कोट्स। I don't believe in taking right decision. I take decision then make them right. Ups and downs in life are very important to keep us going, because a straight line even on ECG mean we are not alive. The day I am not able to fly will be a sad day for me. ये था रतन टाटा जी का पूरा जीवन का विश्लेषण। आशा करता हूँ आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भूलिएगा नहीं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।